स्टूडेंट्स आपको कैलकुलेट करना है करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है ₹8 लाख, इन्वेंट्रीज दे रखा है ₹1 लाख, ट्रेड रिसीवल दे रखा है 1,20,000, एडवांस टैक्स दे रखा है ₹24,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दे रखा है ₹56,000, ट्रेड पेबल्स ₹60,000, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स ₹40,000 और 10% इन्वेस्टमेंट आपको दे रखी है ₹80,000। आपको निकालना है स्टूडेंट्स करंट रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ पर जो आपको इतनी सारी वैल्यूज़ दे रखी हैं, इनमें आपको पहले करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, इक्विटी शेयर कैपिटल तो आपका शेयर होल्डर फंड का पार्ट है। ठीक है, तो ये तो आएगा नहीं। इन्वेंट्री करंट एसेट होती है, ट्रेड रिसीवेबल्स करंट एसेट होते हैं, एडवांस टैक्स भी करंट एसेट में ही काउंट होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स भी करंट एसेट में काउंट होता है, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग करंट लायबिलिटी है और 10% इन्वेस्टमेंट जो है वो नॉन करंट एसेट है। तो आप इन सारी करंट एसेट को जोड़ेंगे स्टूडेंट्स, तो ये निकल कर आएगा 1 लाख 220, 1 लाख और 120 हो गया 220, 244 और 56 जोड़ेंगे तो एग्जैक्टली आएगा 3 लाख। तो ये सारी करंट एसेट आप ऐड कर लेंगे तो आपका अमाउंट आएगा ₹3 लाख। आप करंट लायबिलिटीज जोड़ें 60,000 और 40,000, ये हो गया ₹1 लाख। तो आपका जो करंट रेशियो आएगा स्टूडेंट्स वो आएगा 3:1। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ भी आपको करंट रेशियो ही निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको टोटल एसेट्स दे रखी हैं ₹20 लाख, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स दे रखी हैं ₹10 लाख, शेयर होल्डर्स फंड आपको दे रखा है ₹12,80,000, नॉन करंट लायबिलिटीज आपको दे रखा है ₹5,20,000 और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आपको दे रखा है ₹6 लाख। तो करंट रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ पर भी पहले आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स बैलेंस शीट की जो लायबिलिटी साइड होती है वो उसमें 3 आपके मेजर हेड्स होते हैं। वैसे तो 4 होते हैं, लेकिन एक नॉन इवेल्युएटिव है, इसलिए मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। मैं 3 के बारे में बात करूँगा, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। इनको जोड़ कर जो आता है उसे आप टोटल एसेट्स कहेंगे, ध्यान रखिएगा। और एसेट साइड में नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, ये 2 मेजर हेड्स होते हैं, इनको जोड़कर भी टोटल एसेट्स आता है। तो अगर आपको करंट एसेट चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप करंट एसेट का फॉर्मूला बना सकते हैं, टोटल एसेट माइनस नॉन करंट एसेट्स। अब टोटल एसेट्स आपके पास हैं ₹20 लाख। नॉन करंट एसेट्स में देखिए स्टूडेंट्स कौन कौन सी वैल्यूज लेंगे आप। ये जो फिक्स टेंजिबल एसेट है ये नॉन करंट एसेट है, ये जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखा है ये भी नॉन करंट एसेट है। तो 10 लाख और 6 लाख, 16 लाख आपका हो गया नॉन करंट एसेट्स। टोटल एसेट है 20 लाख, 20 लाख में से 16 लाख माइनस कर दीजिएगा, आपका करंट एसेट आ जाएगा ₹4 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे माइनस करके दिखा दीजिएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब करंट लायबिलिटी देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर हम टोटल एसेट्स में से शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी दोनों को हटा दें तो हमारा करंट लायबिलिटी आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टोटल एसेट 20 लाख है, शेयर होल्डर फंड 12,80,000 है और नॉन करंट लायबिलिटी 5,20,000 है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 18 लाख। अब 20 लाख में से 18 लाख माइनस करेंगे तो आंसर आएगा ₹2 लाख। अब आप अपना करंट रेशियो निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप बकायदा इनकी वैल्यूज डाल के स्टूडेंट्स माइनस करके दिखाइएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग डायरेक्ट मत लिखिएगा, ठीक है। करंट एसेट है आपकी ₹4 लाख,
करंट लाइबिलिटीज़ हैं आपकी रुपीज़ 2 लाख, तो आपका करंट रेशियो आ जाएगा 2:1। हो गया क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको एक कंपनी का करंट एसेट्स दे रखा है रुपीज़ 4,50,000 और करंट लाइबिलिटीज़ भी दे रखा है रुपीज़ 2 लाख, दोनों ही गिवन है। फिर आपसे कहा गया कि आफ्टरवर्ड्स इट्स परचेज्ड गुड्स रुपीज़ 30,000 ऑन क्रेडिट। 30,000 की गुड्स उसने क्रेडिट में खरीदे हैं। आपको आफ्टर द परचेज जो है करंट रेशियो निकालना है। मैं आपको करंट रेशियो बिफोर द परचेज भी निकाल के दिखा रहा हूं स्टूडेंट्स, क्योंकि बिफोर परचेज आपको करंट एसेट्स पता है, करंट लायबिलिटीज भी पता है, और करंट रेशियो निकालने का फॉर्मूला आपको पता है स्टूडेंट्स, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज होता है। तो करंट एसेट्स हैं 4,50,000, करंट लायबिलिटीज हैं रुपीज़ 2 लाख। तो ये रेशियो निकल के आएगा 2.25:1। ठीक है स्टूडेंट्स, मांगा नहीं है लेकिन मैंने निकाल के आपको दिखा दिया है। अब बात करें आफ्टर परचेज की। तो जब गुड्स उधार खरीदे जाएंगे स्टूडेंट्स, तो गुड्स यानी स्टॉक एक करंट एसेट है। गुड्स खरीदने से आपका स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा, और क्योंकि ये गुड्स उधार खरीदे गए हैं तो आपके क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे, जो कि एक करंट लायबिलिटी है। स्टॉक एक करंट एसेट है और क्रेडिटर से करंट लायबिलिटी है, दोनों ही इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो आफ्टर परचेज का जब आप करंट रेशियो निकालेंगे तो अपनी करंट एसेट जो है वो कितनी लेंगे स्टूडेंट्स? आप लेंगे उन्हें 4,80,000, 4,80,000। और करंट लायबिलिटीज कितना लेंगे? करंट लायबिलिटीज आप लेंगे रुपीज़ 2,30,000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब आप परचेज के बाद का करंट रेशियो निकाल रहे हैं तो करंट एसेट्स में आप 30,000 ऐड कर देंगे तो वो बढ़कर हो जाएंगे 4,80,000, और करंट लायबिलिटी में भी 30,000 ऐड कर देंगे, वो बढ़कर हो जाएगा रुपीज़ 2,30,000। यानी आपको 48 को 23 से डिवाइड करना है। जब डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो आंसर आपका एग्जैक्ट नहीं आएगा, थोड़ा आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। आपका फाइनली आंसर निकल कर आएगा 2.09:1। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको वर्किंग कैपिटल दे रखा है रुपीज़ 6 लाख, टोटल डेट्स दे रखा है रुपीज़ 27 लाख, और नॉन करंट लायबिलिटीज आपको दिया हुआ है रुपीज़ 24 लाख। आपको निकालना है करंट रेशियो। तो स्टूडेंट्स, करंट रेशियो का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। मगर यहाँ पर आपको ना करंट एसेट्स दे रखा है ना करंट लायबिलिटीज। तो स्टूडेंट्स, टोटल डेट्स का एक फॉर्मूला होता है, वो याद रख लीजिएगा, नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। यहीं से आप करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला बनाएंगे तो बन जाएगा टोटल डेट्स माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज। तो टोटल डेट्स आपको पता है 27 लाख है, उसमें से 24 लाख माइनस कर दीजिएगा, बाकायदा वैल्यूज लिख के माइनस करिएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा रुपीज़ 3 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल का, वो भी याद रख लीजिए। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। यहीं से आप करंट एसेट का फॉर्मूला बनाएंगे तो वो हो जाएगा वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटीज। तो वर्किंग कैपिटल में आप करंट लायबिलिटीज ऐड कर दीजिए जो अभी निकल कर आई है, 6 लाख और 3 लाख ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा रुपीज़ 9 लाख। आप बाकायदा करके दिखाएंगे स्टूडेंट्स, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ और डायरेक्ट वैल्यूज लिख रहा हूँ, लेकिन आप बाकायदा ये प्लस और माइनस करके दिखाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो करंट रेशियो आ जाएगा करंट एसेट जो कि अब हमें पता है रुपीज़ 9 लाख डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज जो अब हमें पता है रुपीज़ 3 लाख, ये निकल के आ जाएगा 3:1। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको स्टूडेंट्स करंट रेशियो दे रखा है 2.5, जिसे आप 2.5:1 भी कह सकते हैं। आपको वर्किंग कैपिटल दे रखा है रुपीज़ 1,50,000, और आपसे पूछा गया है कि बताइए करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज क्या होंगी। तो इस बार आपको करंट रेशियो खुद निकाल के दे रखा है
ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप करंट रेशियो का ही फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो की जगह आप 2.5 लिख दीजिए या 2.5:1, एक ही बात है, ठीक है। इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। यहाँ पर आप करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटी की फॉर्म में निकाल लीजिए, एक्सप्रेस कर दीजिए, ये हो जाएगा 2.5 करंट लायबिलिटीज, ठीक है। इसको अपनी एक नंबर 1 का नाम दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 का। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला स्टूडेंट्स होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल की जगह लिखिए ₹1,50,000। करंट एसेट की जगह लिखिए 2.5 CL माइनस करंट लायबिलिटीज। यहाँ मेंशन कर दीजिए कि ये आपने कहाँ से लिया है, 1 से लिया है, इस इक्वेशन 1 से। अब 2.5 CL में से CL जाएगा तो ये बचेगा 1.5 CL, ठीक है। जैसे 2.5x माइनस एक्स होता है 1.5x, वैसे ही 2.5 CL माइनस CL होगा 1.5 CL इज इक्वल टू ₹1,50,000। आपको CL निकालना है तो इस 1,50,000 को डिवाइड कर दीजिए स्टूडेंट्स 1.5 से। सॉल्व करके एग्जैक्टली आएगा करंट लायबिलिटी ₹1,00,000। अब करंट लायबिलिटी ₹1,00,000 आ गया है। करंट एसेट्स निकालना है तो उसके लिए लिखिए 2.5 मल्टीप्लाइड बाय ₹1,00,000, क्योंकि हम जानते हैं करंट एसेट 2.5 CL है। ये सॉल्व करेंगे तो याद आएगा ₹2.5 लाख, यानी कि 2,50,000। तो इस तरह से हमने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दोनों फाइंड आउट कर लिए। क्लियर स्टूडेंट्स, आ गया समझ में अच्छी तरह से।